बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है और हम वो जमात हैं जिसने आईन पाकिस्तान दिलवाया, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। हम वो जमात है जिसने हर तबका को अपना हक दिलवाया, हर सूबा को उनका हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिक बनाया। मगर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जदोजहद देखता हूँ, तो अगर एक ऐसा काम है जिस पे हम सबसे ज़्यादा फ़ख्र करते हैं तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इनकलाबी प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन, नज़रिया और मंशूर की हिस्सा था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी दिनों जब वो पाकिस्तान की वापसी की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2007 पे की मंशूर पे काम कर रही थी। और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये नज़र आ रही थी कि मेरे मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान के गरीब अवाम तकलीफ़ में है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम बना के लाऊं जो पाकिस्तान के अवाम की असल मसाइल का हल करे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मंशूर में हमें ये कॉन्सेप्ट दी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त जब वो पाकिस्तान की जमहूरी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही थी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रही थी, और सबसे भरकर अपने गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रही थी। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़िम्मेदारी मिली कि वो मुल्क में हुकूमत संभालें, तो ये सदर ज़रदारी ने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के पूरा निज़ाम से लड़ पड़ा कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया। और जैसे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से अवाम के मफाद के लिए पैसा निकलवाना तो बड़ी बात है और बड़ा मुश्किल काम है, मगर ख़ास तौर पे वो पैसा गरीब अवाम को दिलवाना, गरीब तरीन औरतों को दिलवाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टें 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 करते हैं, आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे, इसकी मुखालफत करते थे। हमारे सारे जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो मुखालफीन हैं, उन्होंने तो डट के इस प्रोग्राम का मुखालफत किया। वो कहते थे कि हम मुल्क के अवाम को भिखारी बना रहे हैं, और हम कहते थे नहीं, हम मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। और इस पूरा प्रोपेगेंडा के माहौल में सदर ज़रदारी हर हफ्ता अपना प्रेसिडेंट हाउस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वीकली मीटिंग्स करवाता था, और 1 साल के अंदर ही अंदर मुल्क भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब तरीन औरतों को पहुंचने। हम पे तनकीद हुआ
کہ اس سے کرپشن ہوگا. تو طارق ملک صاحب آج بھی یہاں موجود ہیں, ان دنوں میں بھی شاید وہ نادرا میں تھا. بہت سے ایکسپرٹس انٹرنیشنل دنیا جو ہے, ورلڈ بینک, انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف پاکستان کا شفاف ترین پروگرام بنایا, ٹرانسپیرنٹ ترین پروگرام بنایا, جو پوری دنیا عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک ہے, وہ مانتے ہیں کہ یہ شفاف ترین ادارہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فلڈز کے دوران دنیا بھر سے پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے متاثرین کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے, تو پاکستان کا کسی ادارہ میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا دنیا کا. وہ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پاکستان کے عوام کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے. اس لیے وہ بھی مانتے ہیں کہ جو پاکستان کا شفاف ترین, ٹرانسپیرنٹ ترین ادارہ اگر کوئی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے, سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ترین طبقہ ہے, جو پاکستان کے عورتیں ہیں, جو پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے عورتیں ہیں, جن کا اپنا گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے, اگر ہم ہر مہینہ ان کو صرف 1000 روپیہ پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان کا زندگی میں تو انقلاب لے کر آ سکتے ہیں, مگر ہم پورا پاکستان میں ساتھ ساتھ انقلاب لے کر آ سکتے ہیں. پوری دنیا میں 2 قسم کے سیاسی جماعتیں ہیں, 2 معاشی پالیسیز کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک یہ سوچ رکھتے ہیں, ایک ایسے سیاسی جماعتیں ہیں, ایک ایسا معاشی پالیسی چلانے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو اور امیر بنا دیں تو کسی نہ کسی طریقے سے غریب تک وہ پیسہ بھی پہنچائے. دنیا بھر میں کوئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو سوچتے ہیں کہ امیر کو اور آپ امیر بنائیں گے تو پھر وہ شاید زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائے گا, اور اسی طریقے سے پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. مگر جو پاپولیشن ہے امیر طبقہ کا ہر ملک میں, وہ تو تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ جتنا بھی امپلائی کرے, وہ جتنا بھی اپنے بزنس چلائیں, وہ پورا ملک کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیر آدمی کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ تو اپنا جیب میں جاتا ہے, پھر وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ بینک اکاؤنٹس میں رکھا ہی جاتا ہے. وہ پیسہ ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں, کسی کو روزگار دلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاست ہے, یہ جو معاشی سوچ ہے, جو دنیا بھر میں افسوس کے ساتھ چھا گیا ہے, یہ ایک فلاڈ اپروچ ہے, یہ غلط اپروچ ہے. اور اگر آپ وہی پیسہ جو آپ نے امیروں کو دینا تھا آپ غریبوں میں بانٹے, کمزور ترین طبقات میں بانٹے, وہ 1000 روپیہ تو امیر آدمی کا زندگی میں تو کچھ نہیں کرے گا, وہ بھول ہی جائے گا. لیکن وہ 1000 روپیہ کسی غریب کے لیے, کسی بچہ کے لیے, کسی والدہ کے لیے ان کا قسمت تبدیل کر سکتا. اگر وہی پیسہ نچلی طبقہ کی جیب میں آتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ تو اس پیسہ کو اپنا بینک اکاؤنٹ میں, اپنا جیب میں, اپنا سیف میں یا کہیں ایسے نہیں رکھتے ہیں, وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرتے ہوئے وہ تو اپنے جو مسئلے ہیں ان میں تو کمی آتا ہے, مگر پورا پاکستان کی, پورا ملک کا معیشت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے وہ اس پیسہ سے کہیں وہ اپنا راشن لیں گے, کہیں وہ کسی دکان سے کچھ اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء
दिलवाएंगे, कहीं कोई कपड़ा के दुकान पहुंच पे बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, घर चलाने का सामान के लिए इसी पैसा से लेंगे, तो ना सिर्फ उस औरत को फायदा होता है, मगर वो छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका भी बिजनेस चलता है। अगर उनके पास पैसा आता है, और बहुत शुक्रिया, हमारा माफ़ी मान ले, ऐसे हो जाते हैं, आप भी जज्बाती लोग हैं और हमारे लोग भी बहुत ही जज्बाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम जाति का अदाला होना चाहिए। बिल्कुल होगा। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो देखिए, अगर ये पैसा गरीबों के पास जाते हैं और हजारों को तादाद में अवाम का फायदा होता है, तो वो हजारों लोग दुकानें जाते हैं, उन बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं, और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाते हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी जमातें या वो मुआशी पॉलिसी जो गरीब तरीन लोगों को मदद करते हैं, वो इनकलाब तो उनको ज़िंदगी में लेकर आते हैं और पूरे मुल्क का मईशत चल पाता है। यही जब महंगाई था, बेरोज़गारी था, गुर्बत था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 में हुकूमत संभाली, तो उन हालात का मुकाबला करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। तो आज भी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, मुआशी बहरान है, और इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा के मुताबिक, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, जितना पैसा दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में तकरीबन 9,000 रुपया तक पहुंच जाएगा, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज है, उनका तादाद में इजाफा, ये दोनों काम करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि इस महंगाई की दौर में, इस मुआशी बहरान के दौर में, अगर हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं, तो वो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें हों, और इस मदद के साथ हम ना सिर्फ उनको मदद पहुंचा रहे हैं, मगर हम मुल्क की पूरी मईशत को मदद पहुंचा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जब शुरू किया गया, इसमें ना सिर्फ वजीफ़ा का कॉन्सेप्ट था, मगर साथ साथ वसीला तालीम, वसीला सेहत, वसीला हक, वसीला रोज़गार, और मकसद ये था कि ये पाकिस्तान का गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव टूल बन जाता है। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भी नाम बना हुआ है, जो पहले वसीला तालीम था, उसी के थ्रू ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेगुलर पैसा है वो जा रहा है, मगर वो औरतें जो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उनको मज़ीद सपोर्ट दिया जा सकता है। इससे ना सिर्फ उन औरतें को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, मगर उनके बच्चे के आने वाले नस्लों का फ़ायदा होता है। ये एक तरीका है कि हम पाकिस्तान के अवाम को ये कह सकें कि इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों को जो आने वाले मुस्तकबिल है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, इस किस्म की मंसूबे की वजह से, आपकी ज़िंदगी से इंशाअल्लाह ताला उनके ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और इसी प्रोग्राम के थ्रू, वो तो तालीम का हिस्सा था, जैसे आपको सबको पता होगा कि पूरा पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशन का इशू है, मैल न्यूट्रिशन का इशू है, भूख का मसला है, जिसका नतीजे में बच्चों की सेहत पे रिपरकशंस होता है,
उसको दूर करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू कि हर बच्चा का जो पहला 1000 दिन है उसमें उनको सपोर्ट दिया जाता है ताकि उनको सही खाना दिया जाए, सही मेडिकल सपोर्ट दिया जाए। और अगेन एक और तरीक़ेकार है कि आने वाली नस्ल को हम ना सिर्फ मदद करें मगर उनको सेहतयाब करवाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा है कि हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई दूसरा मंसूबा नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जब एक सानिया होता है, एक पूरा कौम पे मुश्किल वक्त आता है और हमने अवाम को मदद पहुंचाना है तो मदद पहुंचाने के लिए कोई और तरीका नहीं, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है। और चाहे वो कोविड के दौरान, आलमी वबा के दौरान मज़दूरों को और गरीब तरीन लोगों को जिन्होंने जो रोज़गार से महरूम था इन दिनों में, उनको मदद पहुंचाना की बात आए तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू वो मदद दिलवाया गया। सैलाब के दिनों में जब कोई तरीका नहीं था और इतना बड़ा तादाद में हमने किसी न किसी तरीके से इतने सारे लोगों को फौरन मदद पहुंचाना था तो कोई और तरीका नहीं था। और एक अगर कोई तरीका निकला तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू कि वो मुश्किल तरीन दिन में हम 25,000 रुपीज़ जो है उस सैलाब मुतासरीन को पहुंचा सकते थे। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डायनामिक सर्वे शुरू किया जा रहा है आज, वो एक मज़ीद इनकलाबी कदम है। एक इससे ये होगा कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हर फॉर एवरी सो ऑफन कि ये पूरा का पूरा मुल्क का सर्वे किया जाए और हर वक्त मुल्क भर में ये सर्वे चलता रहेगा। हर यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर होगा और जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिशरी होना चाहिए मगर वो किसी भी वजह से नहीं है, चाहे उनका नाम गलती की वजह से और निकाला गया या मुआशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शायद पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज बनने के वो उसमें नहीं आते थे, लेकिन ये मुआशी बहरान की वजह से और पूरी दुनिया में जो सब कुछ महंगाई और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो अगर अब वो हकदार बन चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वो बेनिफिशरी बन सकते हैं तो वो अपने यूनियन काउंसिल में जाके, दफ्तर में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वजारत है, सूबाई हुकूमतों जो है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मुल्क भर में ऐसा मुहिम हमें चलाना चाहिए ताकि ये आगाही मुहिम हो, लोगों को बताया जाए कि ये डायनामिक सर्वे चल रहा है और जाए आप अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुंडी साहब से, शाज़िया मरी साहिबा से, वज़ीर आला सिंध से और बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस फिर वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करें ताकि इस मुआशी बहरान में भी, इस मुआशी के जो मुश्किल वक्त है, इस दौर में भी हम आवाम का मदद कर सकें। और मैं शाज़िया मरी साहिबा की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तारिक मलिक साहब का, पूरा हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन दिनों में इस मुआशी बहरान में ये फ़ैसला किया गया कि 25% इजाफ़ा होगा इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में और इंशाअल्लाह ताला हर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी को 25% मज़ीद ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि इस मुश्किल वक्त में
वो इन हालात का मुकाबला कर सकें। अब मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से इसलिए ये जो सैलाब आए, बहुत से लोग मुतासिर हुए, ख़ास तौर पे जो ज़राए मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, उनके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें उनके सीड का जो कॉस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमारे पास भी इसलिए कि कोई व्हीकल नहीं था, इस प्रोग्राम को, इस ज़राए मईशत को, हमारे हारियों को, किसान को मदद पहुंचाने के लिए, तो सिंध हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ काम करते हुए ये पैसा जो है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सैलाब मुतासरीन को, ख़ास तौर वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको मदद करने के लिए हम करेंगे। ये काम शुरू हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाब है। हमने इस इनकलाब को जारी रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि हम तो सियासत में इसलिए हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम प्रो जमहूरियत हैं, हम तो सूबे के हक़ के लिए। में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत किया तो रोटी कपड़ा और मकान हमारा नारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू की तो गरीब अवाम को मुआशी फ़ायदा पहुंचाना, मुआशी इंसाफ दिलवाना, और ये हमारा मकसद था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया ना। हम क्या करें कि जब हम गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रहे थे, मजदूर, किसान, सफ़ेद पोश तबका, गरीब तरीन लोगों के लिए, जब ये इनकलाब हमारा सियासी शुरू हुआ था, तो हमारे सामने वो सारे ताकतवर तबके जो पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक़ से महरूम रखना चाहते हैं, वो हमसे लड़ पड़े। और उनकी वजह से, हमारा तारीख़ की वजह से ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों के लिए सियासत में है। नहीं, हम ये चीज़ें करते हैं, ये हमारे असूलें हैं, उनके लिए हमने तो शहादतें कबूल की, लेकिन जो वजह है हमारा सियासत का, जो बुनियाद है हमारे सियासत का, वो इस मुल्क का आम आदमी को उनका हक पहुंचाना है। और इस सिलसिले में मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही नहीं। हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा सामना या मुकाबला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिद्दोजहद इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम को उनका हक पहुंचाने का है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आईनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, ताकि हम मिल के जिद्दोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि मुझे याद है जब वो पिछला हुकूमत चला गया था, तो साबिक वज़ीर आज़म का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। हम तो यही तो बुनियाद है, यही तो वजह है कि हम सियासत में हैं। और हम समझते हैं कि हर हुक्मरान का जिम्मेदारी है कि इस गरीब अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि सबसे ज़्यादा तरजीह, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम आम आदमी को, गरीब तरीन तबका को देना चाहिए। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस किस्म की सियासत किया जाए। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था, आपको याद होगा, और उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू करें।
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خان صاحب کا مقابلہ مخالفت اس کی بنیاد پہ کافی بنیادوں پہ کیا تھا، مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس ملک کی غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں کہ جس حکومت نے، جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی، ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی، اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہیں اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ میں نادرہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جرمنی کا جو سفیر ہے، جو نہ صرف سیلاب میں مگر خاص طور پہ یہ ڈائنامک سروے کروانے میں ہمارا مدد آئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا رہے گا اور اس ملک کا غریب ترین عورتوں کو فائدہ ملتا رہے گا۔